आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। लेकिन उसके पहले लेट्स स्टडी व्हाट इज द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। थियरम 1.2 फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. अभी हमें ये तो पता ही है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, लेकिन 9 नहीं। 9 एक कंपोजिट नंबर है, 11, 13 एक्सेट्रा। जबकि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं जो 1 खुद और भी कोई टेबल में आते हैं, जैसे कि 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 में और 3 में आता है, 8 2 में आता है, 4 में आता है, वगैरह वगैरह। इवन 9 3 के टेबल में भी आता है। ये बात में याद रखना है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। सो every number, every composite number can be expressed or factorized. For example, हम लेते हैं composite number 15. So 15 can be written as 3 times 5, यानी कि 3 5s are 15 होता है। उसी तरह से हम 20 को लिख सकते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को इस्तेमाल करके एक यूनिक तरीके से 20 को लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स हम पहले 5 फिर 2 और फिर 2 लिख सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मैं 2 5 और 5 बोलूं मतलब वो 20 ही देगा। उसी तरह से अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं जैसे कि 36 और इसको करता हूं फैक्टराइज, चाहे मैं 3 से स्टार्ट करूं या 2 से स्टार्ट करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं 2 से करता हूं, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। और हम इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 दो बार है तो लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्ड, और 3 भी दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर्ड। तो अगर मैं कहूं 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर्ड तो वो हमेशा 36 ही देगा। तो ये 36 को लिखने का एक यूनिक तरीका है, एक अलग तरीका है। कोई भी कंपोजिट नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 10 को लिख सकते हैं 2 multiplied by 5। उसी तरह से 100 को लिख सकते हैं 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5, यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को हम सिर्फ, अभी जैसे कि 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 को सिर्फ 19 ही लिख सकते हैं। हम हद में हद 19 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, पर वो तो फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हम हर जगह पे लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स को हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन हम कंपोजिट नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम HCF और LCM कैसे फाइंड करें। By prime factorization, how to find HCF as well as LCM। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एक एग्जांपल देते हैं 12 एंड 15, तो ये दोनों को हम करेंगे फैक्टराइज साइड पे, तो मिलेगा 2 multiplied by 2 multiplied by 3, और 15 को करेंगे तो मिलेगा 3 multiplied by 5। सो 2 multiplied by 2 multiplied by 3 को हम लिख सकते हैं 2 squared multiplied by 3, और जबकि 3 5 को तो वही लिखेंगे 3 multiplied by 5। रिमेंबर ओवर हियर ये 3 raised to 1 है, 3 raised to 1 है, यहाँ पे 5 raised to 1 है। सो HCF कैसे फाइंड करना है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे
2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, हम कह सकते हैं देखो ये 3 कॉमन है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF हो जाता है 3। जबकि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम? पहले तो हम HCF लिख डालेंगे, 3 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन है, और बाद में हम अनकॉमन नंबर्स लिख डालेंगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो फिर से एक बार, सबसे पहले हम सिर्फ HCF का जो नंबर है 3 उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं, और जो अंडरलाइन नहीं किया है, जो अनकॉमन फैक्टर्स है उसको लिख देंगे। सो सबको करेंगे हम मल्टीप्लाई, सो 2 2 4 4 5 20 23 60, सो एलसीएम है 60, ठीक है। हम ये फॉर्मेट से HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सो HCF के अंदर हम ये देखेंगे कि वो सब में रिपीट होता हो, सो जो मिनिमम इंडेक्स है, मिनिमम जो इंडेक्स है और वो कॉमन इंडेक्स है, वो हम लोग HCF में शामिल करेंगे, जबकि LCM में हम मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट इंडेक्स को शामिल करेंगे, मैक्सिमम इंडेक्स को शामिल करेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ मोर डिटेल्ड मैनर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 3 रेज टू 1 है, लेकिन यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो एक समझ लो कि यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 रेज टू 0 है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि 5 रेज टू 0 1 होता है, ठीक है, और हम कोई भी नंबर को 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। और उसी तरह से हम नीचे वाले में 2 रेज टू 0 समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का जिक्र नहीं है, ऊपर 2 है, 2 स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि 2 रेज टू 0 है, 2 रेज टू 0 1 होता है, 1 को फिर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम HCF कैसे फाइंड करेंगे? तो HCF में हम जो मिनिमम इंडेक्स है वो कंसीडर करेंगे। तो 2 का यहाँ पे इंडेक्स है 2, यहाँ पे 2 का इंडेक्स है 0, तो हम 0 वाला इंडेक्स को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे 3 का इंडेक्स है 1, यहाँ पे भी 3 का इंडेक्स है 1, सेम है, कोई बात नहीं, तो 3 का इंडेक्स 1 कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे 5 का इंडेक्स 0 है, यहाँ पे 5 का इंडेक्स 1 है, स्मॉलर है 0, तो हम 5 का इंडेक्स 0 वाला कंसीडर करेंगे। सो 2 रेज टू 0 1 होता है, 3 रेज टू 1 3 होता है, 5 रेज टू 0 1 होता है, सो HCF हो गया 3। लेकिन हम एग्जाम के अंदर ये 2 रेज टू 0 और ये 5 रेज टू 0 लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ 3 या 3 रेज टू 1 लिखेंगे, ठीक है, पर ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए समझाया। LCM में हम क्या करेंगे? मैक्सिमम इंडेक्स को लेंगे, तो 2 से शुरू करते हैं, 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 रेज टू 0 है, सो 2 स्क्वायर इज द मैक्सिमम इंडेक्स, तो उसको लेंगे। 3 रेज टू 1 3 रेज टू 1 दोनों इक्वल है, तो 3 रेज टू 1 लेंगे, और यहाँ पे 5 रेज टू 0, यहाँ पे 5 रेज टू 1, बड़ा है 5 रेज टू 1, तो बड़े वाले को लेंगे। सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 raised to 1 is 3, 5 raised to 1 is 5, 4 3s are 12, 12 5s are 60, तो वही हमें मिलता है 60। और इस तरह से हम HCF और LCM करेंगे, सिर्फ ये 2 नंबर्स नहीं, 3 नंबर्स या 3 से ज्यादा नंबर्स का भी हम कर सकते हैं। So now let's start exercise 1.2. Express each number as a product of its prime factors. Okay, so let's start sum number 1, sub question number 1, 140। तो हम क्या करेंगे? साइड पे फैक्टराइज करेंगे इसको, 2 7s are 14, 0 as it is, ये लास्ट में 0 है यानी फिर से ये 2 से डिविजिबल है, ये इवन नंबर है, 70 का आधा होता है 35, अब 5 है तो ये 2 में नहीं जाएगा, 5 7s are 35, 7 1s are 7, so the answer to this is 2 times 2 times 5 times 7, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 squared multiplied by 5 multiplied by 7, ठीक है। Let's go to question number 2. 156. So 156
हमको पता है ये एक इवन नंबर है, सो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7s are 14, 2 8s are 16, इवन नंबर 2 से करेंगे। 2 3s are 6, 2 9s are 18। अब ये ऑड नंबर है, 3 plus 9 is 12, यानी 3 से डिविजिबल है। 3 1s are 3, 3 3s are 9। 13 एक प्राइम नंबर है। इसमें अच्छा रहेगा कि हमें प्राइम नंबर्स के बारे में अच्छी जानकारी हो। ठीक है, सो 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13, which can also be written as 2 squared multiplied by 3 multiplied by 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3825। ओके, ये एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर। 3825 हमें पता है कि एटलीस्ट 5 से जाता है क्योंकि लास्ट में 5 है। सो लेट्स स्टार्ट विथ 5। 5 7s are 35, 3 carry, 32, 5 6s are 30, 2 carry, 5 5s are 25। फिर से 5 से आएगा। 5 1s are 5, 2 carry, 5 5s are 25, 1 carry, 5 3s are 15। 1 plus 5 is 6, 7 8 9, यानी 3 से डिविजिबल है। इनफैक्ट 3825 भी 3 से डिविजिबल था। सो 3 से करेंगे। 3 5s are 15, 3 1s are 3। 5 plus 1 is 6, so ये फिर से 3 से आएगा। 3 1s are 3, 2 carry, 3 7s are 21। 17 एक प्राइम नंबर है। सो द आंसर इज, अभी यहाँ पे लिखने के टाइम पे हम थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कोई रॉन्ग नहीं है। So 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 17. So the answer to this is 3 squared 5 squared 70। 17 raised to 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखो तो भी कुछ रॉन्ग नहीं। फोर्थ सम 5005। तो हम कोई भी प्राइम नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, हम कोई भी कंपोजिट नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। सो 5 से कर देता हूं मैं। 5 1s are 5, 0 as it is, 0 as it is, 5 1s are 5। अभी हमें सोचना होगा कि 1001 किसके टेबल में जाता है। सो 2 में तो नहीं जाता, 1 plus 1 भी 2 होता है, तो 3 में भी नहीं जाता। मैं क्या करता हूँ, उसको 7 से साइड पे डिवाइड करके देख लेता हूँ। 1001, so 7 1s are 7, 7 4s are 28, 2 carry, 7 3s are 21। Yes, it goes by 7, so 7 1s are 7, 143। तो ये 7 के टेबल में जाता है। अभी 143 7 में जाएगा, 7 2s are 14 और 3 as it is, नहीं जाएगा। तो ये 11 के टेबल में जाएगा। 11 1s are 11, 3 carry, 11 3s are 33। यस, ये 11 में आता है। तो 11 1s are 11, 14 minus 11 is 3, 33, 11 3s are 33, and 13 is a prime number। So कभी-कभी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे नंबर से ट्राई करना पड़ेगा। 5 7 11 13, और किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो इसको हम वैसे का वैसे ही रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ सम 7 4 2 9। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि ये क्या 2 में जाता है या 3 में जाता है, और हमें बार बार इसको चेक करना पड़ेगा। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। 7 4 2 9, और एक एक करके देखते हैं 3 से आता है कि। सो 7 plus 4 is 11, 12 13, 13 plus 9 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 से ट्राई करना पड़ेगा। 7 1s are 7, 42 ना, ये 7 से भी नहीं जाता है। सो अभी हम 11 से ट्राई करते हैं। लेट मी डू इट ओवर हियर। 11 1s are 11, 11 6s are 66, 11 7s are 77, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 66 और 74 में 8 का डिफरेंस है। 11 7s are 77, 82.2 और 3 5 59, नहीं, ये 11 से भी नहीं जाता है। हम सभी प्राइम नंबर्स जो है ना, 13 है और फिर उसके बाद 17 19, ये सबसे ट्राई करेंगे। तो क्या ये
17 से जाता है या 13 से जाता है, तो एक बार हम 13 से भी ट्राई कर ले। 13 1 13, 13 5 65, तो होगा 9 92, 13 7 91, 19, 13 1 13 होगा, ये 13 के टेबल में नहीं जाता है। तो इस तरह से हमें ट्राई करते रहना है कि 17 या 19 या और भी जितने भी प्राइम नंबर्स है सबसे ट्राई करना है। तो अभी हम 17 से ट्राई करते हैं। सो 74, सो 17 3s are 51, 17 4s are 68, राइट? तो 17 5s are तो 85 बहुत बड़ा हो जाएगा। 14 minus 8 is 6, 2 as it is, 17 3s are 51, तो यहाँ पर आएगा 119, 17 के टेबल में 119 जाता है या 7 से आता है, तो 7 is 190, so 7 directly ये 17 के टेबल में जा रहा है, तो 17 437 सा, ठीक है। सो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। अभी हम फिर से 437 को ट्राई करते हैं 17 से, हो सकता है एक बार 17 से गया तो दूसरी और भी आएगा। तो 17 1 17, 17 2 34, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 7, पर 97 तो नहीं आता है, तो ये 17 के टेबल में डेफिनेटली नहीं जाता है। तो कौन सा टेबल अब हमें ट्राई करना चाहिए? हमें 19 का टेबल ट्राई करना चाहिए। So 43 is, so 91s are 19, 19 2s are 38, 19 2s are 38. ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3, 5 7 57, 19 3s are 57. So ये 19 के टेबल में आता है और वो हो जाता है 23 सा, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है। So इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर था, 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। So ये इसका आंसर था। चलिए सेकंड सम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर दो नंबर्स हैं जैसे n1 और n2 और इन दोनों का एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया और इन दोनों का एलसीएम भी फाइंड कर लिया, तो अगर हमने एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई किया तो वही मिलेगा जो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। यही चीज हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड का फर्स्ट सम करते हैं हम। पहला नंबर है 26, 26 को साइड पे फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 13s। छोटे नंबर्स तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एंड 91, 91 7 के टेबल में आता है, लेट्स सी। 7 1s are 7, 2 carry 7 3s are 21, या सो इसका है 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। हम डायरेक्टली ओरली यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF दोनों में जो कॉमन है वो है 13, ठीक है। और LCM क्या रहेगा? एक बार ये जो कॉमन फैक्टर है 13 उसको एक बार लिख डालो और जो अनकॉमन फैक्टर्स है उसको एक एक बार लिख डालो, ठीक है। सो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। चलो मैं अभी जरा सा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तुम लोग को ऑफ कोर्स इसे साइड पे ही करना है, रफ कॉलम में। सो 182, सो एलसीएम आया 182। अभी हमें क्या वेरीफाई करना है? हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम क्या होता है, यानी कि 13 मल्टीप्लाइड बाय 182, और इसका आंसर क्या आता है। सो लेट्स डू इट। 13 मल्टीप्लाइड बाय 182 और इसका आंसर आता है 2366। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स थे 26 और 91, क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी यही आता है कि कुछ और आता है? लेट्स सी। 26 मल्टीप्लाइड बाय 91 इज द सेम थिंग, 2366। सो इस तरह से हमने वेरीफाई किया है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
टू नंबर्स। चलो सेकेंड का सेकेंड करते हैं, 510 और 92। ठीक है, सो 510 को साइड पे करते हैं फैक्टराइज। 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 51 is 317 जा। ओके, तो इसके आंसर्स आए हमें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब उसी तरह से हम 92 को फैक्टराइज करते हैं। इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 is a prime number. So the factorization is 2 multiplied by 2 multiplied by 23. So HCF क्या है? HCF is जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि 2 कॉमन है और कुछ भी नहीं और कुछ भी कॉमन नहीं है। So the HCF is 2. LCM कैसे फाइंड करना है? पहले HCF को एक बार लिख डालो और जो अब अंडरलाइन हो चुके हैं उसको नहीं लिखना है, जो अभी अंडरलाइन होना बाकी है उसको एक बार लिख डालो। सो ये एक 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा और फिर 23 आएगा। सो एक बहुत बड़ा LCM आएगा। सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 is 12. So 12 multiplied by 5 multiplied by 17 multiplied by 23. So 23460. 23460. That is the LCM. Okay. और अब हम करना है वेरीफाई। Therefore HCF multiplied by LCM is equal to HCF है 2 और LCM है 23,460. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 46,920। और अगर हमने ये दो नंबर्स को ही मल्टीप्लाई किया होता तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वी शुड हैव गॉट 46,920। लेट्स सी। सो दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 510 और 92 को, तो हमें वही मिलता है 46,920। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि HCF multiplied by LCM is the same as the product of two numbers. चलो थर्ड सम करते हैं, 336 and 54। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग ये वीडियो को पॉज करो और खुद ही ट्राई करो एंड देन सी फॉर योरसेल्फ। सो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 2 1, 3 7, 7 1। सो हम ये बार इस तरह से लिखेंगे, 2 raised to 1 2 3 4, 2 raised to 4 multiplied by 3 raised to 1 multiplied by 7। ठीक है, और अब हम करते हैं 54 को। सो 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। सो ये बार हमें मिलेगा 2 raised to 1 multiplied by 3 cubed। ओके, सो व्हाट इज द HCF? HCF में हमें स्मॉलेस्ट पावर्स देखने हैं, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 लेंगे। ठीक है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 1 लेंगे। ठीक है, और 7 का पावर 1 है, यहाँ पे 7 का पावर 0 है, तो सिर्फ कुछ भी नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 3 is 6। सो दोनों का जो HCF है वो है 6। LCM में क्या करेंगे? LCM में हम मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 2 raised to 4 लेंगे, 3 क्यूब लेंगे और 7 raised to 1 लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है LCM। सो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 4 बार। ठीक है, और उसी तरह से 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7। So 3024। तो ये आया हमें LCM।
अब हम करेंगे HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM. So 6 multiplied by 3024. So देखते क्या आता है, multiplied by 6 is equal to 18144. Please practice the multiplication on your own. Multiplication खुद try करो, okay? कैलकुलेटर पे डिपेंड मत रहना. यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर दूँ, पर सिली मिस्टेक्स हर स्टेज पे होती है. वो है 18144. ओके, इनफैक्ट एग्जाम में अगर तुम लोग श्योर हो कि 18144 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं 18144. सो इस तरह से इस किस्म के सम्स को सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 3. Find the LCM and the HCF of the following integers by applying the prime factorization method. ये बहुत जरूरी है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करें. ठीक है, फर्स्ट सम लेते हैं हम, थर्ड का फर्स्ट. 12, 15 और 21, ये तीन नंबर्स का दोनों LCM और HCF फाइंड करना और कुछ कंफर्म या वेरीफाई नहीं करना. तो 12 is 4 3s are, 4 is 2 2s are, so 2 into 2 into 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 squared multiplied by 3, and this is simply 3 5s are, जिसको हम सिर्फ 3 multiplied by 5 लिख सकते हैं. और 21 is 3 7s are, जिसको हम सिर्फ 3 into 7 लिख सकते हैं. सो HCF कैसे मिलेगा? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और बार देख लो. हमें ये देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, और जो इंडेक्स है वो स्मॉलेस्ट इंडेक्स को कंसीडर करना है. जैसे पहले हम नंबर 2 की बात करें, तो ये दो नंबर्स में तो 2 है ही नहीं, तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे ही नहीं. हालांकि यहाँ पे 2 स्क्वायर दिया गया है, लेकिन द स्मॉलेस्ट इंडेक्स इज 2 raised to 0. ओके, अगर हम जानबूझ के 2 लिखना ही चाहे तो 2 raised to 0. सो 2 इज नॉट कॉमन. यस, 3 एक बार कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए. ठीक है, जैसे इसका इंडेक्स 1 है 1 है 1 है, तो मिनिमम इंडेक्स 1 ही है. 5 पहले नंबर में नहीं है, आखिरी में भी नहीं है. 7 पहले दो में नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा. तो HCF है 3, जबकि LCM इज द मैक्सिमम इंडेक्स. तो 2 का मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे है 2 स्क्वायर. 3 का मैक्सिमम इंडेक्स है 3 raised to 1. ओके, 5 का मैक्सिमम इंडेक्स है 5 raised to 1, और 7 का मैक्सिमम इंडेक्स है 7 raised to 1. सो 2 स्क्वायर यानी कि 4, 4 3s are 12, 7 5s are 35. सो 12 और 35 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 420. सो द LCM इज 420. चलिए सेकंड सम करते हैं. 17, 23 और 29. इनफैक्ट ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं. 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है. सो हम HCF क्या लिखे? वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं है सब में, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम अज्यूम कर सकते हैं एक मल्टीप्लाई बाय 1 है तीनों में, है ना. मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो हम ये 1 को अंडरलाइन कर सकते, कह सकते हैं भाई 1 कॉमन है. सो व्हेन नथिंग इज कॉमन, 1 इज कॉमन. सो HCF इज 1. व्हाट अबाउट द LCM? तो LCM क्या है? एक बार HCF लिख दो, हालांकि 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो नॉन अंडरलाइंड है वो लिख दो, यानी कि मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो लिख दो. ठीक है, तो ये तीनों को करो मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. सो 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29, और ये बहुत टाइम लेगा. आंसर है 11339. 11339. सो ये है LCM. चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट सम पे आते. सम नंबर 3. 8, 9 और 25. सो 8 is 2 times 2 times 2, मतलब 2 cubed. 9 भी है 3 times 3, मतलब 3 squared. और 25 है 5 times 5, यानी कि 5 square. इसमें 2 है तो ये दोनों में नहीं है, 3 पहले और आखिरी में नहीं है, 5 पहले दो में. तो हम एक 1 को इंसर्ट करेंगे, ओके, सो दैट एट लीस्ट कुछ तो कॉमन आए. ठीक है ना.
और ये 1 हम लोग 3-4 बार भी लिख सकते हैं, तो वही 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही होगा। सो एचसीएफ ये तीनों का है 1। एंड व्हाट अबाउट द एलसीएम? एलसीएम कितना है? LCM is the highest index, so 2 cube, so 2 raised to 3 multiplied by 5 square, लेकिन मैं जरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो अच्छा रहेगा। 3 square multiplied by 5 square, so 2 cube यानी कि 8, 3 square यानी कि 9 और 5 square यानी कि 25, वही तीन नंबर्स है, तीनों मल्टीप्लाई कर दो, सो आएगा 1800। सम नंबर 4, given that HCF of 306 and 657 is 9, what is the LCM of the same two numbers? तो हमें पता है कि HCF multiplied by LCM करेंगे तो हमें मिलेगा the product of two numbers, ठीक है, multiplication of two numbers। चलो एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूं, product of two numbers, two numbers। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे बिना फास्ट फॉरवर्ड किए तो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। HCF है 9, LCM नहीं मालूम, प्रोडक्ट है 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, देयरफॉर LCM क्या रहेगा? LCM रहेगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 the whole upon 9। Let's start with 3। 3 3s are 9, 3 1s are 0, 3 2s are 102 फिर से 3 में आता है, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 1 carry, 3 4s are 12। तो LCM रहेगा 34 multiplied by 657। So 34 multiplied by 657 is 22 338। 22 338, and this is the answer। Sum number 5, check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number। So ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि अगर हम 6 raised to let's say 2 करेंगे तो क्या वो 0 में एंड होता है? नहीं हो रहा है। 6 raised to 3 करेंगे तो क्या वो 0 में एंड होगा? नहीं। 6 raised to 4 करेंगे 0 में एंड होगा? नहीं हो रहा है। 6 raised to 5 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 6 5 बार 0 में एंड नहीं हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 0 में एंड हो फॉर एनी नेचुरल नंबर n? क्या एक बार भी ऐसा हो सकता है कि वो 0 में एंड हो 6 raised to n? देखिए कोई भी नंबर अगर 0 में एंड हो रहा है उसका मतलब ये है जैसे कि 170 या 3170 या 3470, अगर वो नंबर 0 में एंड हो रहा है इसका ये मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 10 है, वो 10 के टेबल में जाता है, और 10 उसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो आंसर आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। मतलब अगर मान लो कि मैं एक नंबर लिखता हूं इस तरह से 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, दिस नंबर व्हाटएवर द नंबर इज ये डेफिनेटली 10 में जाएगा, क्योंकि 2 इसमें कम से कम एक 2 है और एक 5 है। इनफैक्ट ये तो 100 से भी जाता है, क्योंकि 100 का जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब कम से कम 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर होना चाहिए। 5 स्क्वायर तो है और 2 स्क्वायर क्या 2 क्यूब्ड है, सो ये 100 से भी जा रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि 6 रेज टू n कभी भी क्या उसमें 2 और 5 कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 जाते हैं या नहीं जाते। दिस इज व्हाट वी नीड टू चेक। ओके, सो 6 रेज टू n को हम यू लिख सकते हैं, 6 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 into 3 the whole raised to n। तो अब ये देखते हैं कि भाई एक तो 2 कम से कम आएगा, और अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 बार 2 आएगा, n की वैल्यू 3 है तो 3 बार 2 आएगा, इट्स 2 क्यूब, बट वी कैन नॉट सी इवन अ सिंगल 5, एक भी 5 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो इफ अ नंबर is divisible by 10, अगर वो 10 के टेबल में जाता है तो then at least it should be divisible
should be divisible by 2 and 5 both. दोनों के टेबल में कम से कम एक बार जाना चाहिए। as 2 into 3 the whole raised to n has a 2 but does not contain a 5, or you may write it is not divisible by 5, or 5 is not a factor. You can write this in your own words, अपने own words में लिख सकते हैं। Therefore 6 raised to n is not divisible by 5. Therefore 6 raised to n is not divisible by 10. Therefore the digit 0 will never come at the end in 6 raised to n. और या तो तुम लोग टेक्स्ट बुक में से देखकर, क्वेश्चन में से देखकर लिख सकते हो 6 raised to n can never end with the digit 0. Question number 6. Explain why 7 times 11 times 13 plus 13 is a composite number and 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5 is also a composite number. कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो 1 के टेबल में, खुद के टेबल में और कम से कम एक और टेबल में जाता हो। ठीक है, इनफैक्ट इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है। पहला नंबर लेते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13। क्या हम दोनों में 13 को कॉमन ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। तो यहां पर आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 11, यहाँ पे 13 पूरे के पूरा बाहर निकल गया तो अंदर 1 बचेगा। रिमेंबर, कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं। सो यहाँ पे दो नंबर्स हैं। पहला नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 7 11 77 प्लस 1 78। सो ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 78 है, राइट? आई जस्ट पुट अ मल्टीप्लिकेशन साइन। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। कैसे बोल दिया भाई कंपोजिट नंबर है? क्योंकि वो 13 के टेबल में भी जाता है और 78 के टेबल में भी जाता है। That's it. ठीक है। Question number 2. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5. You can see at least 1 5 common. तो अगर मैं 5 को ब्रैकेट के बाहर निकालूं कॉमन, अंदर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, प्लस 1. So it is a composite number again. It is a composite number. Why? Because it is divisible by 5. चलो ये भी लिख देते हैं. Because the above number is divisible by 5. है ना? 5 multiplied by some other number. So some other number कुछ भी होने तो एटलीस्ट वो 5 के टेबल में तो जाता ही है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं because it is divisible by 13. Divisible by 13. क्योंकि यहाँ पे हमने 13 को कॉमन लिया था, इसलिए वो एक कंपोजिट नंबर। 7th sum. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So, let us understand this. एक सर्कुलर फील्ड है और सोनिया, अगर मान लो सोनिया यहां से स्टार्ट करती है तो पूरा गोल चक्कर मारकर वापस यहाँ पे आने में
इससे लगते हैं 18 मिनट, 18 मिनट्स। वाइल रवि ऑल्सो स्टार्ट्स विद द सेम पॉइंट, और उसको भी एक कंप्लीट राउंड यहां से यहां पर लेने में लगते हैं 12 मिनट्स, यानी कि रवि को कम टाइम लगता है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम। तुम्हें ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे बोथ अराइव एट दिस पॉइंट। तो तुम्हें बताना है कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स के बाद पहुंचे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, लेट्स से कि इन लोगों को 12 और 18 मिनट नहीं लगते, लेट्स से रवि को लगते हैं सिर्फ 2 मिनट और सोनिया को लगते हैं 3 मिनट। खाली एग्जांपल दे रहा हूं ताकि तुमको मैं समझा सकूं। सो आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 2 मिनट्स रवि हैज कम बैक ओवर हियर, लेकिन मे बी सोनिया तभी यहां पर है। सोनिया ने अभी तक 2/3 ही कंप्लीट किया है। 3 मिनट के बाद सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई, लेकिन तब तक मे बी रवि आगे निकल गया। सही है, रवि में भी 1 और मिनट के बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, रवि 4 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, लेकिन सोनिया 6 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी। ठीक है, और 2 मिनट के बाद यानी 6 मिनट के बाद रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। तो हम देख सकते हैं कि 6 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स पे आ जाएंगे, बोथ रवि एंड सोनिया। एंड 6 हम ऐसा कह सकते हैं, हाँ सर 2 into 3 6 होता है, सच बात है, लेकिन एक्चुअली ये 6 ये दोनों का एलसीएम है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल, लेट्स से रवि का स्टार्टिंग पॉइंट है 2, 2 मिनट के बाद पहुंच जाता है और सोनिया 4 मिनट के बाद। ठीक है, तो और 2 मिनट के बाद यानी कि 4 मिनट के बाद रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, और वो यानी कि रवि ने 2 राउंड्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, जबकि सोनिया 1 राउंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची। बट एटलीस्ट 4 मिनट के बाद वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। सो 4 इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 2 and 4, वरना तो 2 4 करते तो 8 आता। सो हमें ये आइडिया तो मिल गई है कि हम अगर 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बोथ कम ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, रिमेंबर ये हम ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मिनट्स, और टाइम भी लिख सकते हैं यहां पर, आफ्टर विच both of them will arrive at the starting point together, yeah, at the same time. We have to find the LCM of 18 and 12. चलिए LCM फाइंड करते हैं। 18 को फैक्टराइज करते हैं, 12 को भी फैक्टराइज करते हैं। 18 is 2 9s are, so 2 into 3 into 3, सही है, and 12 is 2 into 2 into 3, 4 3s are 12. So next line, therefore LCM, अभी HCF फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 2 का यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे 2 का इंडेक्स 2 है, बड़ा इंडेक्स है 2, तो 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का इंडेक्स 2 है, 3 का इंडेक्स 1 है, बड़ा इंडेक्स है 2, तो 3 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 9s are 36. Therefore, they both will arrive at the starting point together after 36 minutes. ठीक है, एक और बात देख सकते हैं हम इसको, after not 4 but after 12 minutes and 18 minutes, right?
So 18 ones are 18, 18 twos are 36, 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36. So the smallest common multiple between them is 36. I hope you understood this. Thank you for watching.